अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उड़न दिल्ली। देश के ऐतिहासिक पचनदा धाम में 5 पवित्र नदियां यमुना, चंबल, सिंध, पहुज एवं कुंवारी की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना एवं अनावरण के साथ नदी संरक्षण को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पचनदा धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि देश में जल संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा, 5 पवित्र नदियों की प्रतिष्ठापना से यह स्थल देश का अपनी तरह का पहला जल मंदिर बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों का अपना विशेष महत्व है, उसी प्रकार पचनदा धाम जल, प्रकृति और नदी संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों को नदियों के संरक्षण और जल के महत्व का संदेश देगा। कार्यक्रम के दौरान नदी सम्मेलन में नदी संरक्षण एवं पचनदा धाम के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संजय सिंह ने यमुना नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने, मानस भवन के निर्माण, रिटेनिंग वॉल के निर्माण तथा यमुना तट पर जल संरक्षण एवं जल संचयन संरचनाओं के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, इन कार्यों से एक ओर यमुना तट सुरक्षित होगा, वहीं श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी। माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने इन प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि यमुना नदी के संरक्षण और पचनदा धाम के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए तथा कहा कि यमुना तट से अतिक्रमण हटाकर इसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाएगा। साथ ही मानस भवन, रिटेनिंग वॉल और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण की दिशा में भी सकारात्मक पहल की जाएगी। लाओ जल्दी तो भाई, इसमें हम भी शामिल हैं। सब में आप इसमें अकेले क्यों हैं? आइए और 15 दिन तक लगातार बारिश होती थी और ये नदियां जो आज ऐसा लगता है हम बेतवा के किनारे रहने वाले हैं, ऐसा लगता कि टांग रख के उस तरफ नदी पार कर जाएंगे। ये समय धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। आज जरूरत है, चूंकि समय कम है, कहने को बहुत कुछ है। हम संजय जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनके इस प्रयास को, हालांकि बड़ा प्रयास है और निश्चित ही उनकी लगन उनको निश्चित मंजिल तक पहुंचाएगी। तो मैं समझता हूँ और ख्याति प्रदान करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए हमारे छोटे भाई संजय सिंह जी पूर्ण रूप से इसकी चिंता कर रहे हैं। मैं पिछले बार आया था तो डीएम साहब से वार्ता करके उन्होंने पिछली बार ये कि चूंकि 5 नदियों का संगम स्थल है तो यहाँ उनकी मूर्तियां स्थापित की जाए, तो संजय जी के सुझाव पर, उनके प्रयास से और हमारे डीएम साहब के प्रयास से आज यहाँ ये 5 नदियों की मूर्ति की भी स्थापना हुई है। अब लोग आएंगे तो उनको स्नान भी करेंगे, उनका पूजन अर्चन भी किया करेंगे। तो मैं संजय जी को और इसके लिए अपने जिलाधिकारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम को आज संपन्न कराया है। बाकी अधिक को आवश्यकता लगती है, बराबर हम सबका सहयोग करते रहते हैं हमारे विकास के लिए। जब वो विधान परिषद के सदस्य बने, वो पहले व्यक्ति थे कि
उन्होंने पचनत में अपनी नीति से पैसा दिया था, इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार ताली। जब पचनत के लिए इन दिनों बहुत लंबा समय हो गया, बहुत कम लोगों के मन में विचार आता था, लेकिन वो खुद आए यहाँ पे मंदिर समिति के सारे सदस्यों ने कहा इस मंदिर की अगर किसी ने शुरुआत की थी तो वो आदरणीय माननीय मंत्री जी के विचार से शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी निधि यहाँ देना शुरू की थी। और दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने सीढ़ियां भी अपनी निधि से बनाई, लेकिन अब वो बहुत बड़े पद पर हैं। मैं क्योंकि अब वो पूरे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के साथ साथ एक तरह से बहुत सक्षम है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुझे सभी ने मदद की, सारे लोगों ने मदद की, स्थानीय नागरिकों का, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का, शीतल सिंह जी का, अजीत सिंह जी का, सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा और सभी विधायक जी का, सभी लोगों ने सहयोग किया और सभी लोगों ने हमसे कहा कि आप मंत्री जी से जरूर कुछ कहिएगा। तो मैं तो एक तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ एक मानस भवन की बहुत जरूरत है। अगर बारिश हो गई होती तो हम ये कार्यक्रम यहाँ ना कर पाते। कोई सभागार यहाँ नहीं है, एक सभागार ऐसा हो कि जहाँ कम से कम 200-250 लोग बैठ के कभी कोई पूजा पाठ अगर करनी है तो वो कर सके। दूसरी बात, क्योंकि वो सरकार में इतने मजबूत हैं और मजबूत के साथ साथ इरादे के बहुत मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है जगह की। एक रिटेनिंग वॉल अगर 200 मीटर बन जाए यहाँ नदी के किनारे किनारे तो शायद एक बहुत बड़ी जगह हमें मिल जाएगी जहाँ पेड़ भी होंगे और उसी रिटेनिंग वॉल के सहारे हम घाट भी बना लेंगे, अगर ये दो चीजें हो जाए। तीसरी चीज, जब आप दिल्ली में आए थे और आज हमने यमुना की यात्रा की, वो रिपोर्ट कहाँ है विवेक? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इतनी बहनें हैं इनको जरूर पुष्प बरसा के इनका स्वागत करूंगा, तो अभी नीचे आएंगे आप सबके साथ जैसे दिल्ली में आए थे। हाँ, मैं मंदिर समिति की तरफ से मैं आदरणीय अंजनी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, तो दोनों लोग आप आ जाइए, ज्ञापन दे दीजिए। ये सब पैदल दिल्ली तक भ्रमण किया, ये दिल्ली तक पदयात्रा किया। इस रिपोर्ट में यमुना जी को बचाने का पूरा सिद्धांत, कहाँ सरोवर बनना चाहिए, कहाँ तालाब बनना चाहिए, कहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए। इसलिए संजय जी आज के जो परिश्रम कर रहे हैं, पराकाष्ठा कर रहे हैं, भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं, नदियों को जिंदा करने का काम कर रहे हैं और जल सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, इसके लिए काम करते हैं। इसलिए संजय भाई के लिए एक बार ताली बजाकर स्वागत करेगा। और मैं आश्वस्त किया कि यमुना किनारे जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण साफ भी करवाएंगे और कहाँ सरोवर बनना है, कहाँ जल का पानी संचय कर सकता है, ये सब व्यवस्था में करेंगे। और जब अभी मानस भवन गेस्ट हाउस रिटर्निंग कतार रोकने के लिए जो बात किए हैं, संजय भाई ने विषय रखा, माननीय निरंजन यहाँ के लोकप्रिय विधायक ने विषय रखा और हमारे मंदिर अब इधर के बारे में बताएंगे। एक नौजवान प्रचारक के रूप में यात्रा शुरू किया, फिर देश की कुर्सी पर बैठा तो सोचा हम लोगों के पास रात को बाहर से आते हैं, पूछते हैं आपने क्या किया। जब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल गया। कितना? 4 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गया और 11 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा लिया और 11 करोड़ के आसपास किसान सम्मान निधि भी मिल गया, शौचालय भी बन गया, बैंक में अकाउंट भी खुल गया और सीरिया में कोई बेटी प्रेम में आके बेटी कोई फंस जाए उसको सुरक्षित भी लेकर आते हैं। और यही नहीं, वह जब आए उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्होंने लड़ा और देश का सबसे बड़ा नेता बने तो उन्होंने झाड़ू उठाया हाथ में और गंगा किनारे सफाई कर दिया और उस समय गंगा में आचमन
कर पाते थे। तो शुरू किया तो जल